दिस इज़ अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी जो उसने 2023 में पूछा था। ओके, इसको आपको मस्ट है सॉल्व करना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी है तो फिर कमेंट सेक्शन वगैरह सब कुछ आपके लिए ओपन है, वहाँ भी पूछ लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो। साइंटिस्ट ने स्टडी की वर्नल विंडो। हमेशा ध्यान रखो, मैं कुछ भी गूगल से सर्च करके नहीं लाता यहाँ पे, बिकॉज क्या है कि आप जब वहाँ बैठोगे तो आपके पास गूगल अवेलेबल नहीं होगा। तो जो आपके पास स्टफ़ है सिर्फ उसमें से पढ़ के इंटरप्रेट करना, चीज़ों को सीखना जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करे। ओके, सो जैसे कि वर्नल विंडो दी हुई है तो यहाँ पे मतलब भी दे दिया। ओके, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन। ओके, विंटर से जो ग्रोइंग सीजन आता है जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं और विंटर के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसे हम वर्नल विंडो बोलते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट ने क्या पाया, दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स, जो वार्मर विंटर्स हो रहे हैं आप जानते हो आजकल के, विद लेस स्नो, जिसमें स्नो कम होती है, रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स। देखो इसकी वजह से होता क्या है कि स्प्रिंग जो होती है वो जल्दी आ जाती है। आपको पता होगा कि ये जो वार्मर विंटर्स होते हैं तो स्प्रिंग सीजन जल्दी आ जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्गर लैग टाइम ये जो हो रहा है, इसकी वजह से एक और चीज़ होती है कि जो स्प्रिंग इवेंट्स होते हैं, स्प्रिंग में इवेंट्स होते हैं आप जानते हो, तो उनके बीच में एक लंबा अंतराल होता है, लॉन्गर लैग टाइम होता है। जो पहले होते थे पास पास होते थे, अब दूर दूर होते हैं। ओके, एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो, एंड जो वर्नल विंडो है ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये भी लंबा हो गया है। ओके, देन ये जो चेंज है स्प्रिंग टाइम टेबल में, इसकी वजह से इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। किस पे? एग्रीकल्चर पे, फिशरीज पे एंड टूरिज्म पे। इस टूरिज्म का मतलब आगे मैं समझाऊंगा। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर, जब आइस पहले ही पिघल जाती है तो बर्ड्स वापस नहीं आते। ओके, कॉजिंग अ डिले, जिसकी वजह से डिले होता है या फिर लेंथनिंग होती है, लंबे हो जाते हैं ये जो स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे टूरिज्म का मतलब क्या है? आप टूरिज्म, ये नॉर्मल टूरिज्म हम लोग घूमने जाते हैं या फिर टूरिज्म सेक्टर है, इससे रिलेट बिल्कुल भी मत करना। ये टूरिज्म बोला है बर्ड्स के लिए। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स जो जाती हैं यहाँ से वहाँ, आई थिंक उनके लिए, मेरा ये मानना है कि उनके लिए इन्होंने यहाँ पे टूरिज्म वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड मैन के बारे में तो कहीं भी बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो टूरिज्म वर्ड है ये उन्होंने बर्ड्स के लिए यूज़ किया है कि इन पे इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन चीज़ों के। ओके, सो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सो हमारा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। कुछ एजम्पशंस, यहाँ पे दो एजम्पशंस हैं, इन्हें हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है एज पर पैसेज। ओके, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रेड टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये स्प्रिंग जो है ये जल्दी आ जाती है। ओके, एंड लॉन्गर ड्यूरेशंस की होती है। देखो, जो क्लाइमेट चेंज वहाँ पे दिखाया गया है उसका कोई रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से हो रहा है। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट द होल एंड सोल रीज़न। ओके, एकमात्र रीज़न यही नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग ही सब कुछ कर रही है, उसकी उसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं, उन्होंने क्लियर नहीं किया है वहाँ पे। सो ये स्टेटमेंट तो अकॉर्डिंग टू मी इनकरेक्ट होगा। ओके, जो कि आपको भी लग रहा होगा कि इनकरेक्ट होगा। सेकंड पे चलते हैं। अर्ली स्प्रिंग, जो जल्दी स्प्रिंग आ जाती है, एंड लॉन्गर पीरियड जो होता है स्प्रिंग का, इज़ नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशंस। ओके, तो अभी मैंने आपको जिस तरीके से समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि येस, दिस इज़ करेक्ट, एंड मुझे भी लगता है ये करेक्ट है। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो टूरिज्म का मतलब उन्होंने आई थिंक नेग्लेक्ट किया है। क्या किया उन्होंने, वो छोड़ दिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरप्रेट किया, तो फिर ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जो ये ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज बर्ड्स को हार्म की बात वहाँ पे की नहीं गई है, बट उन्होंने बताया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे इंडिकेट किया कि बर्ड्स रिटर्न नहीं आ रहे हैं। ओके, तो बर्ड्स की बात की एंड टूरिज्म की बात की, तो बर्ड्स के टूरिज्म की बात की, एंड ये भी बता दिया कि इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, मेनली इकोलॉजिकल। सो निगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा होगा। एंड वहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बताया है, यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड जो है स्प्रिंग का, ये अच्छा नहीं है बर्ड्स की पॉपुलेशन के लिए, एंड रियलिटी में अच्छा नहीं है। ओके, जो उनका ब्रीडिंग टाइम फ्रेम होता है वो कम हो जाता है इसकी वजह से, बट ये वहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट एक्चुअल में उन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी है वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, निगेटिव इम्पैक्ट तो हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होना चाहिए। ओके,
फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे बताया नहीं किस वजह से हो रहा है, तो फिर हम उस पे जाएंगे भी नहीं। ओके, बट सेकंड जो है ये पोटेंशियल ऑप्शन है कि करेक्ट होना चाहिए। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा सही होगा, आपको क्या लगता है, आप पढ़ के देखो एंड मिल के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू।